नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सच्ची कहानी में आज आपका फिर से पुनः स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर हमारे नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। हमारे चैनल पर आप लोगों को नई नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को सुनने के लिए मिलती रहेगी, जिन कहानी को सुनने से आपके जीवन में एक अच्छी सीख प्राप्त होगी और आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी हमारे और तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा हुआ करती हैं। जो लोग इन ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के बाद अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपने जीवन में अमल करते हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आते। दोस्तों, ये जो कहानी आप लोगों के बीच में हम लेकर के चल रहे हैं, हाजिर हुए हैं एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। ये कहानी नीलकंठ पंछी की कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारे घर में कोई कलह, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इन नीलकंठ की 4 बातों का अगर आपने अमल कर लिया तो जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, बुढ़ापे में कोई दुख प्रकट नहीं होगा जिससे तुम्हें हानि प्राप्त हो। दोस्तों, आपका अधिक समय न नष्ट करते हुए सीधे प्रसंग पर आते हैं। ये कहानी बुढ़ापे में काम आने वाली है। जिन लोगों का घर की क्लेशों से, परेशानियों से घर बर्बाद होता है तो इस कहानी को अवश्य सुने और अपना घर बर्बाद होने से अवश्य बचाएं। दोस्तों, ये कहानी जो हम आप लोगों के बीच में लेकर के हाजिर हुए हैं, ये बड़ी ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। दोस्तों, बने रहिए इस कहानी में। और आपसे एक निवेदन है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, प्रिय दर्शकों अवश्य हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे आप लोगों के बीच में ज्ञान आगे बढ़ता रहेगा और हमारे चैनल की जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे बंधु, वो भी बढ़ते रहेंगे, जिससे हमें भी उम्मीद बनी रहेगी। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, तो बने रहिए दोस्तों इस कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी बहुत पुराने समय में एक भयानक जंगल में नीलकंठ पंछी का जोड़ा रहा करता था। नीलकंठ पंछी पति पत्नी दोनों अच्छे विचारों के थे, दोनों में प्रेम भाव अच्छा था, जिससे उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती थी। सारे दिन भ्रमण करते, दाना चुगने के लिए चले जाते, शाम को अपने घर वापस चले जाते। धीरे धीरे उनका समय ऐसे व्यतीत होता चला गया। दोस्तों, समाज के लोग भी उनका सम्मान करते थे। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई झगड़ा हुआ करता था तो उन दोनों को बुलाया करते थे और वे नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी उनका झगड़ा का समाधान करने के लिए जाते। अन्य जातियों के पंछी भी उनका सम्मान करते। दोस्तों, सम्मान उसी का होता है जो लोग सम्मान पहले अपने घर से लेकर के चलते हैं, अपने घर से बना कर के चलते हैं। समाज भी उन लोगों का सम्मान करता है। लक्ष्मी कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है, स्त्री का सम्मान होता है, उस घर से कभी लक्ष्मी मुँह नहीं मोड़ती। दोस्तों, धीरे धीरे उनका समय व्यतीत होता चला गया। ये कहानी जो हम आप लोगों के बीच में बता रहे हैं, ये कहानी एक हमारे और आपके जीवन पर आधारित है। दोस्तों, नीलकंठ और
नीलकंठ की पत्नी, दोनों के संयोग से 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र होने के बाद नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी बड़े खुश थे। धीरे बड़ी होने लगी। जब संतान उनकी बड़ी हुई तो नीलकंठ की पत्नी कहती है, प्रभु हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन एक ही दुख है कि हमारे जीवन में हमारे 4 पुत्रों के विवाह बड़े हंसी खुशी से सुंदर स्त्रियों के साथ हो जाएं, 4 पुत्रों की बहुएं हमारे आंगन में आ जाएं तो और ही खुशी बढ़ेगी। दोस्तों, समय के अनुसार नीलकंठ ने अपने 4 बच्चों का विवाह कर लिया। 4 पुत्रों की बहुएं, 4 बच्चों की जब बहुएं आई हैं, परिवार बड़ा हो गया। घर में हर तरह से संपन्न थे, लेकिन चलते चलते परिवार के रहते एक दिक्कत आने पड़ी। दोस्तों, नीलकंठ की पत्नी जैसे ही बहुएं घर में आईं तो दाना चुगने के लिए जाती थी तो बात बात पर उन्हें फटकार लगाती थी, बात बात पर उन्हें रोका करती थी। और ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर किसी आदमी से अगर एक बात एक ही बार कही जाए तो अच्छी है, लेकिन जो लोग बार बार रोजाना रट पकड़ लेते हैं तो वो अच्छा नहीं रहता। आज नीलकंठ समझाता था भगवान, तो इसी तरह अपने बच्चों की बहुओं से झगड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी तो ये घर एक दिन ऐसा आएगा कि ये घर बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से लड़ाई झगड़ा न करें, वो जैसा करे अच्छा करती हैं, तुम अपना करो, वो अपना कर रही हैं, लेकिन आप उन्हें बार बार लड़ाई झगड़ा करने पर मजबूर ना करो। लेकिन नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ की बातों को अनसुना करने के बाद अपने पुत्रों की बहुओं से बार बार झगड़ती रहती, हर बात से उनसे झगड़ा करती, लेकिन नीलकंठ उन्हें बार बार समझाता। एक दिन सहन करते करते काफ़ी दिन हो गए तो एक दिन नीलकंठ के पुत्रों की बहुएं और नीलकंठ के पास आई और नीलकंठ से बोली, पिताजी अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अब हम अलग रहेंगे और दूर रहेंगे, क्योंकि हमारी माताजी हमसे देर रात झगड़ती हैं और ये चैन से हमें नहीं रहने देती। दोस्तों, इतना कहने के बाद प्रिय दर्शकों, वो 4 पुत्रों की बहुएं घर छोड़ करके बाहर चली गई, बाहर रहने लगी अपना अपना घोंसला बना करके और दूर रहने लगी। अब इधर नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी पर धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, शरीर कमजोर हो गया, और शरीर कमजोर हो गया तो दाना चुगने के लिए भी आना जाना बंद हो गया। तो नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ से बोली, स्वामी अब तुम्हें नहीं मालूम है, अब हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो कि हम दाना चुगने के लिए बाहर चले जाएं, और हमारा अब कैसे जीवन कटेगा। तो उन्हें अपने बच्चों की याद आने लगी। तब नीलकंठ अपनी पत्नी को समझाता है वही 4 बातें जो मैंने हेडिंग में दी हैं। दोस्तों, इन 4 बातों का ध्यान रखना। नीलकंठ अपनी पत्नी से बोला है कि भगवान, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अपने बच्चों की बहुओं से झगड़ा न करो, लड़ाई न करो। अगर आप ऐसा नहीं करती तो वो घर छोड़ करके नहीं जाती, और अपने घर लक्ष्मी का वास था वो भी खत्म हो गया। अब हम और आप एक ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं यहाँ कोई हमें दाना पानी देने वाला भी कोई नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करती तो ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। दोस्तों, नीलकंठ समझाता है कि हमारा तुम्हारा तो जीवन जैसे कटा वैसे ठीक है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम ये संदेश 4 बातों के माध्यम से दे रहे हैं कि जीवन में अगर चैन से सुख से रहना है तो कम बोलना सीखो, क्योंकि सबसे अच्छा है जीवन में चुप रहना।
क्योंकि चुप रहने से सारे अवगुण छिप जाते हैं और जो ज़्यादा बोलता है उसके जीवन में परेशानी बढ़ती जाती है। नंबर 2 कि अगर किसी की कही हुई बात पर विश्वास न करना, पहले अपनी आँखों से देख लेना कि ये बात सही है या गलत है। किसी के कहे हुए पर किसी की बातों में आना ये अपनी मूर्खता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 3 आज नीलकंठ बोला है। नंबर तीसरी बात हमारी ये है भद्रे कि अपने घर में अपनी बच्चों की बहुओं से कभी झगड़ा न करना, घर में कभी कलेश न करना। अगर आपने घर में कलेश की झगड़ा किया तो जिस घर में लक्ष्मी का वास रहता है वो लक्ष्मी मुँह मोड़ लेती है और एक दिन वो होता है जो घर में कंगाली आने लगती है। कभी घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। चौथी बात हमारी ये है, नीलकंठ अपनी पत्नी को समझाता है कि चौथी बात का हमारा विशेष ध्यान रखना भद्रे। चौथी बात ये है कि अगर हमारा तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाए, शरीर में शक्ति नहीं हो, बुढ़ापा आ जाए तो जैसा मिल जाए वैसा खा लेना चाहिए और ज़्यादा तीखी मिर्च मसाले की ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग अपने बच्चों से बार बार कहते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, हमें वो खाना है, ये नहीं खाना, तो जो कुछ मिलता है खाने के लिए वो भी नहीं मिलेगा। एक दिन वो होगा जो भूखे ही सोना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये कहानी अब समापन की ओर जा रही है। आप लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने ये कहानी पूरी सुनी हो